तो आज हमारे बहुत प्रिय मित्र अतुल, हमारे भाई और हमारे बहुत ही करीबी, मेरे दिल के करीब, वाकई में जो होता है ना एक समझने वाला व्यक्ति। और ये जो समझने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं कि आपके जीवन में शायद ही ऐसे कोई लोग होते हैं जो आपकी उन भावनाओं को भी समझ लेते हैं जो शायद आप कहते ही नहीं हैं, या जो आप सोचते हैं सिर्फ आप सोच रहे हैं, जो आप किसी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो सिर्फ दूर से महसूस कर ले। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और ऐसे ही उनमें से एक हमारी ज़िंदगी में हमारे अतुल भाई हैं, अतुल फर्रुखाबादी। और बहुत ही अच्छी शेर व शायरी कहते हैं, करते हैं, जज्बाती हैं और जज्बातों को समझते हैं, संबंधों को समझते हैं। तो आज हमारे साथ अतुल भाई, जो ये आज एक मूवमेंट हमारा बना है और वाकई में बहुत लाजवाब मूवमेंट है, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा वीकेंड है कानपुर में, और बहुत ही अच्छे मौके पर अतुल भाई हमारे साथ हैं। कल छुट्टी है हमारी, और अतुल भाई के साथ कुछ बात करने का जो है ना सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने विचार हमें व्यक्त करने का और विचारों को सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये अलग ही खुशी, एक अलग ही अनुभव है, कर सकते हैं। अभी आप जैसे बता रहे थे कि मतलब जो बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं, तो हमें लगता है कि कभी कभार जो वाइब मैचिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में आ जाती है। तो ऐसे एक गौरव हमसे कहता था कि दादा आप इतना अच्छा लिखते हो, फिर भी इतने कम लोग क्यों सुनते हैं, लाइक और ज़्यादा मतलब बस। एक हमारा दोस्त अनिल चौधरी, वो भी हमसे कहते हैं कि जितना और ज़्यादा ऑडियंस होनी चाहिए थी उतनी है नहीं। तो मैंने उसके लिए बहुत पहले एक लिखा था, आपकी इजाज़त हो? ना बिल्कुल इजाज़त नहीं है, आज सारी इजाज़तें हैं इसमें, आज इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सब सारी इजाज़तें पहले से ही हैं। तो जब हम बाहर होते हैं, जैसे हमें पहले बुखार आ जाता था, गांव में थे, तो मम्मी ये रूमाल या किसी कपड़े को वो भिगो के पट्टी रख देती है, ठंडे पानी की, कम हो जाता था लाइक ऐसे। तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की कि बुखार से तपते माथे की पट्टियां लिखी हैं, बुखार से तपते माथे की पट्टियां लिखी, खतों में माँ के हाथ की रोटियां लिखी। बुखार से तपते माथे की पट्टियां लिखी हैं, खतों में माँ के हाथ की रोटियां लिखी हैं। और शायद इसलिए भी कम पड़ा गया मुझे, शायद इसलिए भी कम पड़ा गया मुझे, मैंने इश्क नहीं अपने हम उम्र लड़कों की सिस्कियां लिखी। तो अभी ये बात बता रहे थे तो मुझे याद आया, नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेरा मूलांक 7 है, 16 तारीख मेरा बर्थ जो होता है 16 होता है, तो मूलांक 7 में बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मतलब आध्यात्म मुझे बहुत पसंद है। और ये आध्यात्म का मतलब एक होता है जैसे कुछ ढोंगी होते हैं, पुजारी नहीं हूँ मैं, आध्यात्मिक हूँ। आध्यात्मिक मतलब कि अगर मैं घुस जाऊँगा तो फिर मैं ब्रह्मांड में घुस जाता हूँ। और अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, तो अकेले मतलब किसी से क्या कहो, और जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया उससे कहना क्या, तो अब जो समझ गया फिर उससे कहना क्या, दो चीज है ना, कि जो शब्दों को समझ ही नहीं सकता उससे कहना क्या, और जो समझ गया फिर उससे कहना क्या। अरे जो एक भैया है हमारे, आंसू भैया है, मान लो भैया कहते होंगे, लगते भी है, मान लो उन्होंने हमें जॉब के मतलब जॉब क्या होती है और जो कुछ भी थोड़े बहुत हो पाए उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने मैंने एक बार व्हाट्सएप पे जो बायो पे उन्होंने वहाँ पे लिख रखा था, बहुत पहले, पता नहीं किसी का है, मैंने फिर कहीं पढ़ा भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने उनके यहाँ उनके व्हाट्सएप पे उस पर लिखा देखा था कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यार का होता हो, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यार का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर। अरे बहुत बिल्कुल। और उसको आपने 10 घंटे सिर्फ इस पे चर्चा गुजार दी कि वंदे मातरम किसे गाना चाहिए, किसे नहीं गाना चाहिए। हमें याद है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो राष्ट्रगान होता था प्रार्थना से तो उसमें कोई अगर रास्ते से भी कोई जा रहा होगा, साइकिल से जा रहा, तो वो लोग रुक जाते थे। और हम लोगों ने इतना सम्मान पहले इन चीज़ों किया कि अब देखते हैं कि ये जो लोग नहीं चीज़ें थोपी जा रही हैं, क्या है ना, जैसे एक तो जिसको करना है वो वैसे ही कर रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंसान, जिसे हमें पता है कि हमारा मन है
आप एजुकेट करो, मतलब चीज़ों को समझाओ कि ऐसा होता है। हमें इमोशनली बॉन्ड किया था उस चीज़ के साथ में। हाँ नेशनलिज्म में हमें वो राष्ट्रीय, मतलब इस जब हम अपने बचपन में जाते थे तो राष्ट्रीयता हमें बड़ा ही वैसे मनमोहक हाँ तरीके से सिखाया जाता था कि अगर हमें राष्ट्रगान कहीं हो रहा है तो 2 मिनट थमना है। हाँ ये अब 2 मिनट थमना है यार, जो है ना ये चीज, तो उसमें उग्र नजर आता है। और एक, हाँ, इस बात बहुत अच्छा तुमने इस पे हमें एक अच्छी याद दिला दी। मैं चाहता हूँ कि कभी इन चीज़ों को किसी बड़े मंच से मैं कह पाऊँ, और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग कह नहीं पा रहे हैं या हो ऐसा हो नहीं पा रहा। पता है, बच्चों पर या औरतों पर या घर पर जो व्यक्ति झल्लाता है, चिल्लाता है, या जहां शेर बनने की कोशिश करता है, मर्द बनने की कोशिश करता है, असली चूहा या असली नामर्द, या मैं कहूँगा वो जो डरपोक इंसान होता है, वो घर में बैठे उन लोगों को मतलब दबाने की कोशिश करता है जो वाकई में कमजोर होते हैं या उसकी रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहा है बस इसलिए। हाँ ये और वहां आप चूहे बन जाते हो जहां आपको कुछ कहना चाहिए, जहां अपनी आवाज आपको दहाड़नी चाहिए, वहां आप चूहे बन के हाँ रह जाओ। वो कहते थे, ऐसा ऐसे ही कहा था उन्होंने कि आप सोचो कि आपकी मौजूदगी किसी को डरा तो नहीं रही है, हाँ, आपकी मौजूदगी से कैसा मतलब माहौल क्या। क्या हो रहा है। लोगों ने कहा था कि मर्द हो तो शान से मर्दानगी का मान रखना, मर्द हो तो शान से मर्दानगी का मान रखना, औरतों के उन दिनों में औरतों का ध्यान रखना। हाँ, यार तो ये चीजें हैं। अच्छा, होता है क्या, जैसे मैं भी बहुत चीजें महसूस करता हूँ, मुझे भी कभी कभी शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो मैं ज्यादातर किसको चिल्लाता हूँ, मतलब उसी को चिल्ला दूंगा जो मेरा सम्मान कर रहा होगा, जो मेरी बात को काटेगा नहीं, जो मेरी गलत बात को सुन के भी चुपचाप हो जाएगा। और उस चीज से मुझे ये बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि यार मैं मतलब ज्यादातर जहाँ मुझे स्टैंड करना चाहिए वहां नहीं करता हूँ, जानता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ जिसका मैं सम्मान करना चाहिए वाकई में, उस पर मैं झल्ला देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं ही सही हूँ, मैं ही बहुत कुछ हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ मेरी इज्जत कर रहा है या मुझसे सम्मान कर रहा है मेरा, इसलिए वो बस कुछ कह नहीं रहा है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इंसान को पोलाइट रहना चाहिए, ना कि डराना, धमकाना या चिल्लाना चाहिए। तो ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत अनुभव किया है। तो अब मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी, बंद करने की कोशिश बहुत की कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। इस चीज के लिए मैं एक और चीज इस पे मैं बोलता, बुद्ध भगवान कहीं जा रहे थे जब वो अपनी शुरुआती दौर में थे, तो गांव गांव जाके भिक्षा मांगते थे, तो एक आदमी था वो रोज उन्हें गाली देता था। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला कि आचार्य जो भी बोलते उन्हें कि आप वो इतनी हर बार आपको गाली देता, आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो उन्होंने पास में, ये पता नहीं शायद उन्होंने पढ़ा है इसलिए हाँ, करता होगी, तो उन्होंने पास से पड़ा गोबर उठाया और उसके ऐसे अपने शिष्य के उसके ऊपर ऐसे देने के लिए किया, तो उसने हाथ हटा लिए, तो वो नीचे गिर गया। तो बोले क्या कर रहे हो गुरु जी, ये क्यों पकड़ा रहे हो। बोले मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने नहीं लिया, क्या हुआ, गिर गया। ऐसे ही वो गाली दे रहा, ले ही नहीं रहा। कई चीजें भाई, एक चीज है ना, जैसे अगर चलो ऐसी चीजें हैं डिस्कस करने का बहुत सौभाग्य है कि अभी हम बैठे हुए हैं। और क्या होता है कि जब हमें अपनी लेवल की मानसिकता वाले लोग मिलते हैं और हमें पता है वो समझ रहे हैं, एक इशारे को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे अभी तूने बात की कि हमें कब किससे क्या लेना चाहिए, ये अगर हमें पता है तो सब चीजें हिसाब से चलती रहती हैं। जैसे एक खेत जिसमें एक ही मिट्टी है, एक ही हल से उसको जोता गया है, और उसमें एक ही नल का या ट्यूबवेल का पानी लगाया गया है, और उसमें आप एक जगह गन्ना लगा दो, एक जगह मिर्च का पेड़ लगा दो, एक जगह आप कुछ नींबू लगा दो, एक जगह से सब्जी लगा दो, एक ही पानी लगेगा, एक ही खेत जोता हुआ है, और किसको क्या चाहिए वो वही ले लेता, वही गुण पनप जाता है उसमें। गन्ना आपने लगा दिया तो गन्ना सिर्फ मीठा ही होगा, मिर्च लगा दी तो मिर्च ही होगा, नींबू लगाया तो खट्टा ही होगा। जो जिसको चाहिए उसको अपना वही ले लेता है। तो यही चीज़ है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, हमें कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उनसे क्या चाहिए,
गालियां चाहिए या किसी की अच्छाइयाँ चाहिए, वो ले लो, बाकी सब छोड़ दो, बस अपना काम करो। वो कि कौन कह किसी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि जिसे समाज गाली देता हो हाँ, उसे तुम गाली तो दो। मोबाइल में दो। वो उनका है, वो मिश्रा है, वो एक्टर संजय मिश्रा। संजय हाँ, मिश्रा। संजय मिश्रा मिश्रा, कहते हाँ, हैं। संजय एक मिश्रा। एक एक जैसे कि एक मैंने ऐसे लिखा था कि बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो हमने टाइप किए होते हैं, हमने भेजे डिलीट कर नहीं, दिए। delete। तो उस पर मैंने गुजरात में था, तो रात में था, 2-2:30 बज गए, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते थे, कॉलोनी जहाँ रहते थे। एक कॉलोनी के गेट पे आप इंटर करोगे तो कच्छ में है वो कंपनी, जैसे कॉलोनी गेट के अंदर एंटर करोगे तो उसके बाद उसमें नेटवर्क आते ही नहीं थे। तो अब नेटवर्क नहीं आते फिर तो कुछ करोगे। तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, तो मैंने लिखा रात में 2 बजे लिखा, सर्दियों के दिन थे, कि सर्द आधी रात में किसी फोन के कीपैड पर चल रही होंगी उंगलियां। उंगलियां। सर्द आधी रात में किसी फोन के कीपैड पर चल रही होंगी उंगलियां और लिखकर मिटाए जा रहे होंगे वो मैसेज जो भेजे तो जा सकते थे मगर भेजे नहीं गए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान, कितनी। सबके साथ होता है। इवन अगर हम लोग आपस की बात करें नॉर्मली, बिल्कुल, तो कई बार ऐसा होता है कि यार शायद अपनी जिंदगी में हुआ होगा कि लाओ इसको ये कर दें, भेज दें, भेजें कि ना भेजें, कुछ नहीं भेजेगा, इंटेंशन ड्राफ्ट में गलत पहुंच। कई बातों से करके वो ड्राफ्ट में चलता है ना, इस सीन की इन बाद में भेज देंगे, वो ड्राफ्ट कभी नहीं, बाद में डिलीट ही करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंसान चाहता है, कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन नहीं बोला नहीं, भेजा गया। वो नहीं, हमने कहीं पढ़ा था कि सिर्फ सोचे हैं करके नहीं देखे, सिर्फ सोचे हैं करके नहीं देखे, मेरे सारे गुनाह अधूरे हैं। हाँ, सोचा ये सोचा नहीं तो किया भाई। बहुत सारी चीजें सोचते हैं इंसान, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन नहीं हो पाते बहुत सारी चीजें। और वो गुनाह तो नहीं, चाहे गुनाह कह लो ना, चाहे कुछ भी कह लो, बहुत सारी अच्छी बातें, बुरी बातें जो हम लोग में लगता है ये कह देंगे, सोच लेंगे, कर लेंगे, नहीं हो पाता। वो कई सारी चीजें यार, आज बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना यार जो चर्चाएं। एक हमारी दोस्त है, रांची की है, चहक, तो वो कहती है हमसे कि तुम आधी अधूरी बात बताते हो, कि जैसे बात करते करते बात चेंज कर देते हो। तो फिर मैंने इस पे जब फोन कट जाता है तो फिर उसके बाद फिर मैं उस पर गौर करता हूँ कि हमने क्या कहा, क्या कहना चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह नहीं पाता हूँ सही से। तो बोले अरे झूठ बोल रहे हो आप, इतना तो बोलते हो, वो सबसे ज़्यादा तो आप ही बोलते हो। फिर भी बोला नहीं नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जैसे मैं कोई बात बता रहा हूँ, ठीक है, बताते बताते फिर मुझे लगता है कि ये नहीं बताए कि कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं छूट, मतलब एक डर बैठा हुआ है कि वो छूटने का डर रहता है ना, कि इतने लोग जो प्रिय लोग जा चुके हैं ना, कि अब जो 2-4 बचे हैं वो लोग जाने नहीं देना चाहते, तो इसलिए कि क्या ही ऐसा होता ना कि हमारे किसी एक शब्द से या एक एक्शन से ऐसा हो सकता है कि संबंध विच्छेद हो जाए, तो उससे रुक जाओ, वहां पे क्या ही कुछ कहना। कि जानकर मेरा दुख हंसी उड़ाओगे, जानकर मेरा दुख हंसी उड़ाओगे, तुम हंसी उड़ाओगे, इसलिए डरते हैं बताने में कि हंसी उड़ाओगे। जानकर मेरा दुख तुम हंसी उड़ाओगे, इसलिए डरते हैं बताने में कि हंसी उड़ाओगे। और जानते हो ये बस्तियां इंसानों ने उजाड़ी हैं, जानते हो ये बस्तियां इंसानों ने उजाड़ी हैं, रहने दो क्या करोगे जानकर, हंसी उड़ाओगे। मेरे पास कपड़ों से ज्यादा किताबें हैं, हमने लिखा था तीसरा पैक किताब में लिखा हुआ कि मेरे पास कपड़ों से ज्यादा किताबें, सर्द हवाएं चलती हैं मैं किताबें ओढ़ लेता हूँ। कहते हैं कि किताबों की तासीर गर्म होती है। बचपन में एक दोस्त, अभी एक मेरा दोस्त थे यार, उन्होंने 2020 में एक्सपायर हुए, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। बहुत तगड़े मित्र थे हम लोग यार, मतलब कि कोई वो सीमा ही नहीं थी। आप ये समझो, ये मैं कहता भी हूँ कि जब दोस्त, अगर दोस्ती करते हो, जब किसी को दोस्त कहते हो आप, तो उसके सामने एक तरीके से निर्वस्त्र हो जाना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने जब वो गोपियाँ नहा रही थी, तो जब उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो जब वो सब कपड़े मांग रहे थे, कुणाल भैया उन्होंने मुझे बताया, इस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने वस्त्र मांगने गई, तो
कृष्ण भगवान ने बोला कि सब लोग ऐसे ही आओ लेने के लिए एक एक करके। तो बोले अरे तो हम निर्वस्त्र कैसे आएंगे? बोले नहीं, ऐसे ही आओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे। चाहना है या प्रेम है तो फिर शर्माना क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। एक जब मान लो कि अगर हमें आपसे आप कर करके बात करना पड़ रहा है तो समझो कुछ भी हो, कुछ फिर दोस्ती नहीं, फिर वो दोस्ती या संबंध वो फिर वैसा नहीं। जैसे जॉब पे रहते हैं तो सबसे आप कहते हैं। वो अहमद फराज साहब कहते हैं कि तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। या बिल्कुल। वो कहते हैं कि मेरे असार सुनना न सुनाने देना। अमीर इमाम साहब कहते हैं कि मेरे असार सुनना न सुनाने देना, मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो जाने देना। और अब तो बारिशों में भी स्कूल खुला करते हैं, अब तो बारिशों में भी स्कूल खुला करते हैं, वहाँ मत भेजना बच्चों को नहाने देना। क्या मतलब आदमी कहते हैं। वो उसके बाद अभी एक किताब है मिस सनाया लिख रहे, थोड़ी रह गई है, वो अभी लॉन्च करेंगे। हाँ किताब, थोड़ा सा बताओ बताओ क्या 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 आ रहा है? कुछ नया आ रहा है तो धमाकेदार आ रहा है, ये भी मुझे पता है। वो उसमें उसका ये था कि बहुत सारे लोगों का हमसे सवाल है, नाराज़गी भी है कि हम नाराज़ जल्दी हो जाते हैं, या फिर लाइक सबके अलग अलग ओपिनियन है। तो कोई था मुझसे पूछ रहा था कि तुम क्यों इतने परेशान रहते हो, लाइक या फिर क्यों इतने सबसे लड़ाई करते फिर रहे हो, सबसे शहर वैसे झगड़ा कर रहे हो सबसे। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, बताया है क्या है कि मतलब कैसे। हाँ, लोगों की शिकायतों के जो उत्तर हैं वो उसमें है हैं। वो हमें लगता है कि वो हर एक लड़के के हर एक लड़के से किए गए सवाल हैं उसमें, और हर एक लड़के के वो उत्तर उसमें लिखे हैं, वो जो वो कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाया। कहा नहीं। जो अभी हमने कहा ना हाँ हाँ, कि जो भेजे तो जा सकते मगर भेजे नहीं गए। वो ना भेजी हुई बातें उसमें है, या जो ना कही हुई बातें हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत धमाकेदार चीज होगी। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लिख दिया बड़ा, मुझे लग रहा है। और बहुत मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, वो तो यार पहले एडिशन की पहली कॉपी वही खरीदा, और क्योंकि हमारे बहुत ही करीब हैं तो बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। उसी के लिए मैंने जॉब से 1 महीने का ब्रेक लिया कि मैं वहाँ के रह के ये कंप्लीट नहीं कर पाता था। तभी इधर उधर भाग रहा हूँ कि कहीं वो 1 किलो मिलना था, इतनी जगह सब जगह घूम के आया, इससे मिला उससे मिला, वो ये 1 पॉइंट चाहिए था, वो फिर मिल गया, लेकिन मुझे मिलेगा ही। दे दिया किसी। पता नहीं कब कब कौन सा शख्स आपकी लाइफ में आगे आ जाए और वो आपको ऐसी एक चीज दे जाए जिससे मतलब लगता है यही तो चाहिए था, इसी को तो ढूंढ रहे थे। तभी कि मिलते रहो लोगों से। वो कहते नहीं कि निदा फाजली साहब कहते हैं कि नक्शा उठाकर देख, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात सबसे मुलाकात। निकलो भाई, निकलो मत, बहते रहो। एक ये कहते कि मतलब कि मानव जीवन एक गुलाब के फूल की तरह, वो यूं खिला और कब मुरझा जाएगा उसका टाइम होगा। तो अपनी खुशबू बिखेरते रहो जहां तक जाओगे। सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? जिसे ज्यादा लोग जानते हैं। बड़ा तो वही हुआ ना। हाँ। कितने लोग जानते हैं उसे, और कितने लोग कैसे जानेंगे जब सबसे मिलना पड़ेगा। जैसे कि जो तुम्हारे पास नहीं, जैसे मैंने एक बार अभी शायद तुमने सुनाया भी था लखनऊ इवेंट में, हम लोगों ने नहीं सुनाया था कि जो मैं ना आया तुम तो आ सकते थे, जो मैं ना आया तुम तो आ सकते थे, मेरा हंसना रोना और बढ़ा सकते थे। जो मैं ना आया तुम तो आ सकते थे, मेरा हंसना रोना और बढ़ा सकते थे, और मैं तो था ही प्यासा दरिया सा लड़का, मैं तो था ही प्यासा दरिया सा लड़का, लेकिन तुम मेरी प्यास बुझा सकते थे। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज याद दिला दी कि एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस लड़के की, कि वो कृष्ण कहते मिलते मुझसे, क्या था, कृष्ण मिलते जो मुझसे तो मैं पूछता कि मिलने को राधा से आए नहीं। हाँ तो वो ये उसका रिप्लाई देते हैं कि मैं नहीं आया, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं।
है ना। तो वो उस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं जैसे अभी रक्षाबंधन का टाइम था, शायद इसको जिक्र उस किताब में अलग तरीके से हमने किया है। रक्षाबंधन तब मैं रांची में और कोडरमा झारखंड में जॉब कर रहा था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेरे पास हमारी सिस्टर का फ़ोन आता है। तो मेरी जो पूजा दीदी है उनका और एक सिस्टर है, मान लो उनका नाम नहीं लूँगा, सही नहीं रहेगा। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि अतुल भैया मार्केट चले जाना। तो हमने बोला क्यों? बोले कि वहाँ जाना, राखी ले आना और उसके नाम क्या ले आना और अपने बनवा लेना किसी दोस्त से, और उसके बाद मुझे बता देना, मैं फ़ोन पे पैसे डाल दूंगी कितनी की राखी लाए। तो हमने बोला जस्ट फॉर्मेलिटी की। हमने बोला क्या क्या ज़रूरत है इसकी? तो बोले कि तू आता भी तो नहीं है। तो हमने बोला तुम्हारे लिए ट्रेनें बंद, तुम भी तो आ सकते हो ना, आप आओ राखी बंद। और आप ये मान लो कि जब आप हमारे यहाँ आओगे तो हमारे यहाँ आओगे तो हम कहते हैं। और दूसरी चीज़, अगर चलो मैं तुम्हारी बात मान के चला भी जाता हूँ लेने के लिए, तो जब हम लेके आएंगे ना अपनी लिए राखी, तो हो सकता है वो तुम्हारी नंबर ऑफ कॉस्ट से और ऊपर निकल हो जाए भाई। मुझे क्या तुम कहोगे लो इतनी के लिए। ये तो मतलब वही है कि जैसे एक फॉर्मेलिटी भी होगी कि ये इसको बोलते हैं, मतलब प्योर भाषा में बात करूं, इसको बोलते हैं चूतिया बनाना। हाँ यही जबरदस्ती का क्या ही मतलब है। अरे आप या तो ये कहते हो एक राखी मीटर से बांध लेना, बात खत्म। सुविधाएं हैं, आप पार्सल कर सकते थे, वही है ना कि जब आ जाएगी तब बांध लेंगे। बस तुम ये बताना चाह रहे हो कि हम बहुत केयर तो करते हैं, और वो दिखाना रिश्ते, इसको दिखाना बोलते हैं, निभाना नहीं बोलते। जब अभी एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो उससे एक्सीडेंट से आधा घंटे पहले हमारी जो पूजा दीदी बहन, बड़ी बहन है, उन्होंने हमारी राखी बांधी थी, उनके घर पे गए थे आधा घंटा पहले। तो फिर हाथ चोट लगे, लोग अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसके मायने निकाले। लेकिन मैंने सोचा, मैंने बोला हाथ कट भी तो सकता था। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता था? उससे अगर कुछ बेहतर है तो सब अच्छा है कि हाँ, जिंदगी मेरी कुछ यारों की अमानत है, जिंदगी मेरी है, जिंदगी मेरी कुछ यारों की अमानत है, दिलों में कुछ खास रिश्तों की चाहत है, और मेरी बहनों ने जो बांधी थी एक डोर राखी की, मेरी बहनों ने जो बांधी थी एक डोर राखी की, उसी धागे से मेरी दोनों बाहें सलामत हैं। तो वो पहले होता था, लोग बुआ आती थी बांधती, अब तो आजकल तो वही हो गया है। अब तो इंसान भेजता भी नहीं है व्हाट्सएप पे, खाली फोटो भेज देता है। ये व्हाट्सएप वाला वो हो गया हैप्पी रक्षाबंधन। उन्हें वो बोलते नहीं, ना रिश्ते रहे, ना जज्बात रहे, ना त्योहार रहे, ना कुछ, और रह गई हैं तो बस तन्हाइयाँ, बेबसी। लोग आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। उन्हें अपने, अभी जैसे हमने उस दिन वहाँ पे लखनऊ में नहीं कहा था कि लोगों ने अपने पैरों की तरफ देखना बंद कर दिया है, लोग सिर्फ सेल्फी कैमरा ही की यूज कर रहे हैं। जैसे मोर देखा आपने, ये कहते हैं कि मोर जब नाचता है, नाचते हुए रोता है। तो हम छोटे थे, हमें बताया जाता था, तो बोला क्यों रोता है? तो बोले उसके पैर बहुत गंदे हैं, जब वो नाचता है तो उसके पंख ऊपर हो जाते हैं, तो उसे अपने पैर दिखाई देते हैं, तो वो अपने पैर देख के रोता है। सेम ऐसे ही कि बहुत सारे लोग अपने आप से नज़र नहीं मिला पाते, कुछ सालों बाद वो शीशा भी देखना बंद कर देंगे। आपने देखा होगा अधिकतर सेल्फी का प्रचलन क्यों आया इतना, कि लोग अकेलापन, कोई है ही नहीं। कोई फोटो खींचने वाले अगर होते तो उन्हें यही लगा यार कोई है नहीं, अब क्या क्या ही किया जाए। सबको तो लगता अकेले खुद से कैसे है सब अपने आप में है कि हम जो है हमारे पास तो हम क्यों जाए, कोई तुम्हारे पास क्यों नहीं है। वो अनुदाचार नहीं कहते हैं, कोई तुमसे प्रेम क्यों नहीं करेगा। वही ठीक है यार, तो बहुत बढ़िया चीज़ है।